नमस्कार, द मिर्ची न्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं उस जंग की जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि हमारे धनबाद में छिड़ी हुई है और युद्ध क्षेत्र बना हुआ है आउटसोर्सिंग कंपनी, और पुलिस रेफरी की भूमिका सफलतापूर्वक निभा रही है। आइए एक तस्वीर देखते हैं ईस्ट बसूरिया थाने के व्यू पॉइंट डेको आउटसोर्सिंग कंपनी की। जब जनता मजदूर संघ बच्चा गुट की तरफ से कंपनी का काम बंद कराने की कोशिश की गई तो कहा जाता है कि कंपनी के कर्मचारियों ने इसका हिंसक विरोध किया और नतीजतन दोनों तरफ से फायरिंग, बमबाजी, पत्थरबाजी हुई और काफ़ी लोग घायल भी हुए। और ये सारी वारदात पुलिस के सामने हुई। जब ये वारदात हो रही थी उस वक्त ईस्ट बसूरिया, लोयाबाद, तेतुलमारी, अंगारपतरा की पुलिस घटना स्थल पर मौजूद थी। घटना की गंभीरता सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने कई हथियार समेत एक झोला जिंदा बम और गोलियों के कई खोखे बरामद किए हैं और गोली कंपनी के कैंपर वाहन में भी लगी है। इस मामले में पुलिस ने वही किया जो आज तक करती आई है, यानी केस दर्ज और कुछ लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई। जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया वो बस भागते भूत की लंगूटी ही है। यहाँ ये याद करना भी आवश्यक है कि गैंगस्टर सूरज सिंह की मौत हो गई, उसका गैंग बिखर गया, मगर आउटसोर्सिंग कंपनियों में बम और गोली चलना बंद नहीं हुआ। आखिर क्यों? सबसे पहले हम बात करते हैं सूरज सिंह की, जिसने रंगदारी को लेकर के मां अंबे आउटसोर्सिंग के मैनेजर पर हमला किया, फिर डेको के सीनियर ऑफिसर और ओरिएंटल के मैनेजर पर जानलेवा हमला किया और वेस्ट मोदी डी वर्कशॉप में गोलीबारी, बमबाजी करके दहशत फैला दिया। सिर्फ इतनी घटनाओं को अंजाम देकर सूरज सिंह के खौफ से सारे आउटसोर्सिंग कंपनी से सूरज सिंह का नजराना बंद गया था। फिर सूरज सिंह की मौत हो गई, मगर इस मौत के बाद भी आउटसोर्सिंग पर खौफ, हत्या, गोली, बम का साया छाया रहा है। और 2018 में जेवीएम नेता और बीकेबी के साइट इंचार्ज रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एकड़ा स्थित बजरंगी आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व के लिए 20 अप्रैल 2012 को अचसू और जेवीएम समर्थकों के बीच हुई गोलीबारी में राजेश मल्लाह नामक युवक की मौत हो जाती है। इसी तरह यह सिलसिला जोगता थाना के हिल टॉप आउटसोर्सिंग होता हुआ निश्चितपुर डेको आउटसोर्सिंग तक पहुंचा है। फिर वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष और गोली बम के धमाके से ये ऐलान की आदमखोर भेड़िया अभी जिंदा है। विधि व्यवस्था और कानून को सीधी चुनौती देने वाले निश्चितपुर डेको आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कहिए या उन्हें आउटसोर्सिंग का समर्थक कहिए या उन्हें कानून के ऊपर का कोई व्यक्ति कहिए जो साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान करता है, फिर भी पुलिस के हाथ क्यों उस दबंग तक नहीं पहुंच पाता। ये है कि भाई यहाँ के स्थानीय मजदूर को कोई तंग न करे, इसके लाइन ऑर्डर सचेत हो जाए। आने वाला 24 तारीख को धमकी जो दे रहा है लेटर के माध्यम से, उसका धमकी हम लोग स्वीकार करते हैं। और अगर रैयत नहीं है तो एक भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और अगर रैयत नहीं है तो एक भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जोगता हिल टॉप में भी इंटक के बैनर तले एक हफ्ते से आंदोलन जारी है। जरा सोचिए कि कंपनी में कर्मचारियों को गोली बम चलाने के लिए वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी ये गोली बम चलाने वाले कौन हैं? ये लाइजनिंग ऑफिसर का पद कंपनी में कैसे क्यों सृजित करती है? लाइजनिंग ऑफिसर बनने के लिए न्यूनतम कितने केस का आरोपी होना आवश्यक होता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनकी परत दर परत उतारे बिना हम आउटसोर्सिंग के बम धमाकों की तह तक नहीं पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि आखिर आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद करने का काम दबंग लाइजनिंग ऑफिसर किस एवज में करते हैं, या कंपनी लाइजनिंग ऑफिसर से क्या काम लेती है? नियोजन की मांग को लेकर सीधा आउटसोर्सिंग कंपनी पर ही हरबे हथियार, गोली बम से लैस होकर क्यों चढ़ाई किया जाता है? श्रम नियोजन कार्यालय की क्या भूमिका और आवश्यकता है? आउटसोर्सिंग कंपनी नियोजन की क्या प्रक्रिया अपनाती है और नियोजन की आहर्ता क्या है? क्यों आउटसोर्सिंग कंपनी में कब्जे के लिए रंजीत सिंह और अन्य लोगों का खून बहाया जाता है? आउटसोर्सिंग कंपनी में इतने पैसे की बंदरबाट कहाँ से होती है? क्या रंगदारी के लिए ग्रामीण का अधिकार मारा जाता है?
क्या मजदूरों को मिलने वाली सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था में लगाई जाने वाली राशि रंगदारों को देकर उनसे बम गोली चलवाई जाती है? क्या मजदूरों के खून पसीने की कमाई काट कर नेताओं अधिकारियों को देकर उन्हें अपने समर्थन में इस्तेमाल किया जाता है? आखिर आउटसोर्सिंग कंपनी की ही तरफ मजदूर के मसीहाओं का ध्यान क्यों जाता है? क्या असंगठित मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, दैनिक मजदूरी करने वाले का दर्द इन मसीहाओं को क्यों नहीं दिखता? अगर वास्तव में ये नियोजन के लिए लड़ रहे हैं तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बदहाली और उदासीनता पर ये क्यों खामोश रहते हैं? दरअसल आउटसोर्सिंग प्रबंधन की ये वेतन भोगी लठैत मात्र है। आइए हम आपको एक और खबर से बाखबर करते हैं। कांग्रेस के नेता संतोष सिंह मनोज सिंह DGMS के MK मालवीय से मिले और उन्होंने राजापुर की आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा NIT और DGMS की गाइडलाइन की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नेता द्वय ने ये कहा कि OB डंपिंग की हाइट तय मापदंड से अधिक हो गई और डंपिंग में ग्रेडियंट स्लोप की भी अनदेखी की जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संतोष सिंह ने सतीश सिंह की हत्या में भी आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन की ओर उंगली उठाई है। श्री सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी अपराधियों को संरक्षण देकर उन्हें गोली बम चलवाने का काम लेती है। ये कहानी क्या सिर्फ एक आउटसोर्सिंग कंपनी की है? आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा हैवी ब्लास्टिंग करना आम बात है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कानून को ये अपनी जूती के नोक पर रखते हैं। वन अधिनियम इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। ऐसा क्यों? प्रशासन जब तक इस अंधेर गर्दी भ्रष्टाचार बंदरबाट पर रोक नहीं लगाएगी तब तक यूं ही बम गोली चलती रहेगी। अगले अंग में हम आपको बताएंगे धनबाद के डेको आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप के मजदूरों की व्यथा और उनका दर्द। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।